कर दिया है कि अमेरिका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में कहा है कि हम नहीं चाहते कि ईरान और इसराइल के माबैन तनाज़ा बढ़े। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान अगले 48 घंटों में इसराइली सरजमीन पर हमला कर सकता है। इस वक्त ये खबर हर मीडिया चैनल पर है, हर यूट्यूब चैनल पर है, बड़े से बड़ा इंटरनेशनल चैनल भी ये बता रहा है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने और पेंटागन ने इसराइल को ये बता दिया है कि अगले 48 घंटों में इसराइल पे एक बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के सामने खड़ी है। अगर ईरान को टाइम पे बात समझ में नहीं आई तो वॉर हो सकती है अगले 48 घंटे के अंदर। ऐसा मेरा नहीं, अमेरिका के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का कहना है। हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। सदर्न लेबनान से ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं। किसी जगह पर 15 मिनट के अंदर 50 मिसाइल्स, किसी जगह पर यह कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर 100 मिसाइल इजराइल पर मारे गए हैं। जो न्यूज आउटलेट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान जो है वो अटैक करेगा। इसमें 4 मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे टोनी ब्लिंकन साहब ने बात की है कि आप ईरान को समझाएं कि वो ऐसा ना करे। हालांकि मेरे ख्याल में जब इजराइल आपकी बात नहीं सुनता तो ईरान दूसरों की बात किस तरह सुनेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा, इस वक्त अमेरिका इतना लाचार कमजोर है, रेड सी के अंदर हुतियों का मुकाबला नहीं कर पाए। वो अफगानिस्तान से जब से भागे हैं लोग, इनके अपने एलाइज इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जो खुद अपने आप की हिफाजत करने की सलाहियत नहीं रखते, वो किसी के साथ क्या करें। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई अभी बात कर ले विश्व की, तो विश्व है भाई अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुआयने पर खड़ा है। क्योंकि देखिए अभी रशिया यूक्रेन की चली हुई थी, इधर इजराइल और हमास की चली हुई थी। अब इजराइल वर्सेस ईरान की भी जंग के भाई संकेत पूरे मिल चुके हैं। क्योंकि इजराइल, देखिए बात करें कि जंग क्यों है इन दोनों की, तो बात कर ले तो इजराइल के ऊपर जो ईरान है वो हूती, हमास और जो अभी हिजबुल्लाह है, इन तीनों के अटैक करता रहता है। तो उसका जवाब इजराइल इसको दे रहा है। वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। नाउ मैसिव अटैक हुआ है रिसेंटली इजराइल के नॉर्दर्न एरिया पर। हालांकि जो आयरन डोम है इजराइल का, इसने काफी हद तक इजराइल को बचा लिया, मगर हिजबुल्लाह का एक इतना बड़ा अटैक हुआ कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी डर के मारे गिरना स्टार्ट हो गई। इवन दो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अभी ईरान का अटैक आया नहीं है। दुनिया आज के समय एज पे है ओवर इमिनेंट ईरान अटैक, क्योंकि अब यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी खुल के कह रही हैं कि हाँ जी 24 से लेकर 48 घंटों में एक बड़ा अटैक ईरान करेगा इजराइल पर। और जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहोगे, ईरान को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इजराइल को जो ये अटैक करने वाले हैं उसके बाद यूएस क्या करेगा, जो बाइडेन ने सिर्फ ये जवाब दिया। अब इस वीडियो में आप देखोगे जर्नलिस्ट जो बाइडेन से पूछ रहे हैं कि ईरान को क्या मैसेज आप दोगे। Iran in this moment. Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. Now, इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि अमेरिकन सोल्जर्स क्या भेजे जाएंगे इजराइल में या फिर ईरान को क्या यूएस अटैक कर देगा अगर ईरान अटैक करता है इजराइल को। इन्होंने सिंपली यहाँ पे ईरान को एक मैसेज ये भेजा कि डोंट, इजराइल को अटैक मत कर देना। और फिर आगे ये कह दिया कि बिल्कुल यूएस इजराइल के डिफेंस के लिए खड़ा रहेगा। नाउ वॉरशिप्स हैं यूएस की तरफ से, उनकी डिप्लॉयमेंट अब ज्यादा हो रही है। वॉरशिप्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ जो कुछ कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी स्पेस, एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार किया है। तो आइए आपको वन बाय वन तमाम ये जो सूरत हाल है ये आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि क्या जंग स्टार्ट हो गई है, क्या ये जो हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान के कहने पर और ईरान की तरफ से ही उन्होंने ये हमला किया है, तो जो ईरान ने हमला करना था उससे पहले ये उन्होंने टेस्ट किया है। और इसमें देखिए जब बड़ी जंगें होती हैं तो उसके अंदर इस तरह की सिचुएशंस हमें नजर आती हैं। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि कोई भी जंग शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद वो जंग स्टार्ट हुई। तो ईरान जो कि पहले ही कह रहा है कि वो हमला करेगा, और अब उसकी हमला करने का इंतजार सबको ये था कि खबर ये आएगी कि ईरान ने इतने मिसाइल, इतने रॉकेट्स जो है वो फायर किए हैं इजराइल की तरफ। लेकिन खबर ये आई कि हिजबुल्लाह ने किए हैं। इसकी वजह ये कि हिजबुल्लाह, आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान के शाना बिशाना खड़ा है। तो इस हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब ईरान ने ये बताने की कोशिश की है कि जब वो हमला करेगा तो वो इससे बड़ा हमला होगा। लेकिन इसमें इजराइल की तरफ से तैयारी पूरी नजर आ रही थी। इसकी वजह यह है कि आयरन डोम एक्शन में आया है। जब 100 मिसाइल उस तरफ दागे गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ गोलन हाइट्स पर, तो उसके बाद उसी वक्त आयरन डोम एक्शन में आ गया और इजराइल के आयरन डोम जो सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किए हैं। और फिर ये जब देखा जा रहा है कि कितने इंटरसेप्ट किए, मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि कितने मिसाइल गिरे हैं, कितना इसका नुकसान हुआ है, तो उसमें कहा यह गया है
कि बड़ी तादाद जो रॉकेट्स की थी उसको आयरन डोम की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया, जो जितने लोग उन्होंने खत्म किए। लेकिन वो हमास को अभी तक पूरे तरीके से एलिमिनेट, जो वो उनकी ख्वाहिश थी कि पूरे तरीके से एलिमिनेट किया जाए, वो नहीं कर पाए। दूसरा, जिस तरीके से वो चाहते थे कि रफा से सारे फलस्तीनियों को निकाल के पता नहीं शॉपिंग मॉल बनाए जाए, पता नहीं क्या माल, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद है वो इस तरह के बयान दे रहे थे, लेकिन उस तरह वो कर नहीं पाए इस वक्त अगर देखा जाए कि। और यहाँ पे भी जो आए थे उनके प्लानिंग के मिनिस्टर, उन्होंने भी इसी तरह की प्रपोजल जो दी थी कि इन सारे फलस्तीनियों को उठा के हम टेंटों में ले जाएं, तो कहीं बाहर रखें, इनको इजिप्ट में रखें या कहीं अफ्रीका में रखें, तो यहाँ इजराइल जो है इस पर कब्जा करे। अब पता नहीं ये किस तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मुझे रंज जरूर है, दुख ये है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो बिल्कुल उसके कोई उनको फिक्र नहीं किसी चीज की भी। 2 बिलियन लोग हैं, वो सारी दुनिया ही गाजा बन चुकी है उनके लिए, फलस्तीन में ही क्या है। आप देख लें इस्लामिक वर्ल्ड के हालात, मुसलमान जहां भी हैं उनके हालात खराब है। मुसलमान अपने मुल्कों के अंदर है, वहां भी उनके ऊपर अपने लोकल लोग गाजा की तरह मुसल्लत है उनके ऊपर। आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखे जाए तो जो गजवा भावलनगर हुआ है परसों, पूरा एक ब्रिगेड आर्मी का जाके उन्होंने थाने के ऊपर अटैक किया और वहां से एसएचओ को निकाल के उसके कपड़े फाड़ कर उसको चौक में ले जाके सुना 2 घंटे के लिए उसको कान पकड़वा दिए। तो आप खुद अंदाजा लगा लें मुसलमान मुल्कों के क्या हालात है। मिडिल ईस्ट के अंदर, खलीज के अंदर जो ममालिक है वहां मुसलमान बोल भी नहीं सकते, जो बोलता है उसको उठा के ले जाते, मार देते, खत्म कर देते। इजिप्ट की हालत आप मगर सर पाकिस्तान तो किसी गिनती में ही नहीं आता ना, यहाँ तो इस किस्म की हरकतें पंजाब पुलिस हमेशा से करती रही है, कभी नहीं रोकने की कोशिश की गई। तो भाई देखिए ना, आप के हालात जो हैं, चलें इस पे पाकिस्तान पे बात, मैं सोच रहा था कि मैं अपने जो नए जख्म है वो आपके सामने खोल के रखूं। मैं तो अभी पिछली कई चीजों से रिकवरी नहीं कर पाया था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि अभी हाल ही में वही 100 रॉकेट के साथ एक साथ हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, ईरान की तरफ से अभी किया जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह एक तरह से सपोर्ट ईरान ही उसको करता है। देखिए अगर बात कर ले भाई, कंपैरिजन की कि भाई दोनों में जंग और पैसा हथियार में कौन आगे है, तो अभी जो इजराइल है उसके पास भाई टेक्नोलॉजी भी है, पैसे भी है, बट वो अभी लंबे समय से हमास के साथ जंग लड़ रहा है। और इजराइल की बात कर ले तो भाई इजराइल सोच रहा है कि भाई ये एक अच्छा मौका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस से भाई खबर आई कि 24 से 48 घंटे में इजराइल है जो हिजबुल्लाह से बड़ा आतंकी कहले भाई, वो तो आपकी मर्जी है, तो उससे भी बड़ा हमला करने जा रहा है। और बात कर ले भाई टेक्नोलॉजी की इजराइल की, तो इजराइल के साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्री को छोड़कर पूरा वर्ल्ड है जो खड़ा है, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी और पैसा ये दोनों चीज देखी जाती है वो इजराइल के पास है। आप यहूदियों की बात कर ले तो वर्ल्ड में कहीं पे भी यहूदी हो तो वो एक तरह से वो इजरायली ही जाना जाएगा। और भारत सरकार ने अभी एडवाइजरी जारी की है कि अगर आप ईरान और इजराइल जा रहे हैं तो वहां जाने से बचें, क्योंकि भाई जंग का पता नहीं है कितनी लंबी चले कितनी नहीं चले, तो भारत सरकार को फिर से ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं अगर जंग लंबी चलती है तो, क्योंकि भारत अपने नागरिकों को सबसे पहले सुरक्षित निकाल लेता है। और अभी दूसरी बात कर ले तो पाकिस्तान है वो तो आप लोगों को पता भाई कि मजे लेने में कितने आगे रहता है, बट अमेरिका है वो पूरा आज इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि भाई अमेरिका के अंदर जितनी भी कंपनी है वो सभी इजरायलियों की ही है, मोस्टली बड़ी कंपनी। आप लोग क्या रहेगा, जय हिंद, जय श्री राम।